अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 एंड 4 पे। ये एक कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर मैं सारे का सारा लेक्चर नंबर 3 एंड 4 को कवर करूँगी। यहाँ पे इस लेक्चर में आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नंबर 2 आर्टिकल्स, नंबर 3 सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, नंबर 4 रन ऑन सेंटेंसेज, नंबर 5 मॉडिफायर्स एंड नंबर 6 इज वर्ड क्लासेज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। जो आपका टॉपिक नंबर 1 है वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसके लिए मैं एक लैदा से कंप्लीट इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप लोग इस वीडियो को मेरे चैनल से देख लीजिएगा। जो आप इससे पहले वाली रिसेंट वीडियो है वो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इस टॉपिक के अंदर आपने ये देखना है कि जब भी आप किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर थॉट कन्वे कर रहा हो तो आप उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर थॉट वाली ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल थॉट को कन्वे कर रहा है तो आप वर्ब को भी प्लूरल थॉट वाला ही बना देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप उसकी वर्ब को सिंगुलर रख दें। यहाँ पे देखें वर्ड यूज़ किया गया है थॉट। इस पे पूरा टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे इन डिटेल तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंसर्न जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस जो है वो थॉट पे होना चाहिए। जैसे अगर वर्ड है आपके पास किरण, तो किरण सिंगुलर है तो किरण के साथ जो वर्ब होगा वो भी हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं वर्ड बोलती हूँ टीम, टीम में आल्दो ऐसे लगता है अपेरेंटली कि जैसे आप टीम के अंदर 12 लोग हैं तो ये प्लूरल है, लेकिन ये टीम कलेक्टिवली जो है ये कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर थॉट कन्वे कर रहा है, इसलिए आप टीम के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आपका टॉपिक नंबर 2 क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल्स पे बात कर लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। देखिए आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं बिफोर एनी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेरेंड और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू मॉडिफाई और हाईलाइटिंग देम। बेसिकली हम आर्टिकल्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जिस वर्ड से पहले हम यूज़ कर रहे हैं हम उसका रेफरेंस पॉइंट बताएं, हम उसको रेफ़र करें। हम सम टाइम हम क्वांटिटी को भी शो कर रहे होते हैं। इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे दी बुक, आ फ्यू, द वंस, द पुअर, द रिच, द डांसिंग, इन अ वे एटसेट्रा। आर्टिकल्स आपके ग्रामर के अंदर दो तरह के होते हैं। इन ग्रामर देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? देखिए डेफिनेट आर्टिकल में दी आता है हमेशा, और जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनमें इनडेफिनेट में आपका ए या फिर एन आता है। ओके, डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो देखिए डेफिनेट का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनके बारे में एग्जैक्टली आपको मालूम होता है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे जेरेंड्स, ऐसे नाउन, ऐसे प्रोनाउन या फिर ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जिनके बारे में आपको पहले से पता होता है, जिनके बारे में आप जानते हैं कि स्पेसिफिकली इसके बारे में बात की जा रही है। तो डेफिनेट आर्टिकल जो हैं ये किसी वर्ड को स्पेसिफाई कर देते हैं, ये स्पेसिफिक वर्ड से पहले बोले जाते हैं। यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक प्रीवियसली मैंशन नाउन आर अ नाउन दैट इज ऑलरेडी नोन टू द रीडर और लिसनर। ठीक है, तो ये द definite article the is also used with superlative adjectives and adverbs to indicate that something is the most or least in a particular category. इसकी एग्जाम्पल क्या है? She is the best singer in the world. This is the most delicious cake I have ever tasted. He runs the fastest in our school. In this example, the is used to emphasize that the person or thing is the most exceptional or extreme in some way. लिहाजा अभी आपके जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको थोड़ा रीकैप कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। टू रेफर टू अ स्पेसिफिक प्रीवियसली मैंशन नाउन, टू रेफर टू अ नाउन दैट इज ऑलरेडी नोन टू द रीडर और लिसनर, with superlative adjectives and adverbs to indicate the most or least in a category. इसकी एग्जाम्पल क्या है? आई एम रीडिंग द बुक यू रिकमेंडेड। देखिए इस सेंटेंस के अंदर आप किसी अजनबी अनफेमिलियर बुक के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बुक, वो बुक जो कि आपको आपके रीडर ने दी है। तो आप उसको बता रहे हैं कि वो वाली बुक जो कि तुमने मुझे रिकमेंड की थी मैं उसको पढ़ रहा हूँ। द सन इज शाइनिंग, ये भी सन भी आपका स्पेसिफिक हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, द फोन ऑन द टेबल इज चार्जिंग। इस सेंटेंस के अंदर ये जो आपने कहा
ऑन दी फ़ोन मतलब कि आप फ़ोन को जानते हैं, कौन से वाले फ़ोन की बात हो रही है। ऑन दी टेबल मतलब वो जो टेबल पे पड़ा हुआ है, इज़ चार्जिंग। ओके, द बेड वॉज डर्टी, तो यहाँ पे भी आप बेड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, द बेड वॉज डर्टी। अभी इनडेफिनेट की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल्स में या तो आप ए यूज़ करते हैं या फिर एन यूज़ करते हैं। जो आपके डेफिनेट आर्टिकल्स थे वहाँ पे आपके पास सिंगुलर और प्लूरल के लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आप सिंगुलर से पहले बी दी ही लगाएंगे और प्लूरल से पहले भी आप दी ही लगाएंगे। लेकिन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए एन को रखा गया है और ये आपके जो ए और एन है ये आपके हमेशा सिंगुलर से पहले यूज़ होते हैं, ए या फिर एन। लेकिन आपके प्लूरल के साथ प्लूरल से पहले ए या एन को यूज़ नहीं किया जाता। डेफिनेशन को देखते हैं। यूज टू रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक नाउन। इनडेफिनेट है तो ऑब्वियसली ये नॉन स्पेसिफाई है, आप इसको जानते नहीं है। आर अ नाउन दैट इज़ नॉट प्रीवियसली मैंशन, एक ऐसा नाउन जिसको प्रीवियसली मैंशन नहीं किया गया। ए इज़ यूज बिफोर नाउन्स दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अ कैट, अ बुक। अब ये जो आपका ए है ये आप जितने भी आपके कॉन्सोनेंट वॉइस वाले वर्ड्स होते हैं आप उनसे पहले यूज़ करते हैं। देखिए मैंने कॉन्सोनेंट वॉइसेस की बात की है, वर्ड्स की बात नहीं की। एन इज़ यूज बिफोर नाउन्स दैट स्टार्ट्स विद द वोवल साउंड्स, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आर। आर में आप सोच रहे होंगे कि आर जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी वॉइस जो है वो आपके पास कौन सी है, वोवल साउंड। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, पेन में जो पी था ये आपका कॉन्सोनेंट वॉइस है। आई नीड अ पेन। शी इज़ एन इंजीनियर। दी इज़ यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ये बात पहले मैंने एक्सप्लेन की है कि आपका जो दी है वो आप सिंगुलर हो वर्ड या प्लूरल हो किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ए एंड एन आर यूज ओनली फॉर सिंगुलर नाउन्स। ए या फिर एन आप हमेशा सिंगुलर्स के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। इनडेफिनेट आर्टिकल की एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये अब एक मैंने सेम सेंटेंस रखा है लेकिन विद इन दिस सेम सेंटेंस एक आपकी कॉन्सोनेंट वॉइस है और एक आपकी वॉल वॉइस है। एन एप्पल है तो ये आपकी वॉल वॉइस है, आ डे है तो ये आपकी कॉन्सोनेंट वॉइस है। एनी हो, टॉपिक नंबर 3 क्या है आपका, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, पहले हम फ्रेगमेंट्स को थोड़ा तोड़ के तो इनके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स बेसिकली मीन्स सेगमेंट्स, पार्ट्स, डिवीजन, इनकम्प्लीट थॉट। मतलब कि आपके पास कोई भी सेंटेंस है आप उसको छोटे छोटे जो आपके पोर्शंस होते हैं ना आप उसमें डिवाइड कर दें। छोटे छोटे पोर्शंस को आप बना लें, छोटे छोटे आपके पॉइंट्स जो होते हैं। आपने इसमें से अल्फ़ाबेट्स नहीं निकालने, आपने इसमें से सिंगल सिंगल वर्ड्स नहीं निकालने, बल्कि आपने इसमें से पार्ट्स निकालने हैं, पोर्शंस निकालने हैं। दे आर नोन एज सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट डोंट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। ये सेंटेंस बना तो रहे होते हैं लेकिन एक कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं कर रहे होते। दे लैक अ सब्जेक्ट, वर्ब आर बोथ एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट थॉट। बाजुकात इनमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है और बाजुकात इनमें वर्ब मिसिंग होता है और बाजुकात इनमें दोनों ही चीज़ें मिसिंग होती हैं। डैट्स वाई ये कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं करते। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट्स की। द बिग रेड कार, इसमें किस चीज़ की कमी है, वर्ब की। नंबर 2 क्या है, रनिंग डाउन द स्ट्रीट। अब इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 3 पे क्या है, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। अब इसमें मेन क्लास ही नहीं है, मतलब आपने ये तो कह दिया कि आप थके हुए, लेकिन किस हवाले से बात हो रही थी कि जिसके रेफरेंस से आपने कहा कि बिकॉज आई वॉज टायर्ड। इसके लिए चंद एक एग्जाम्पल्स मैं भी आपको देती हूँ। बिकॉज आई वॉज गेटिंग बोर विद यू फॉर योर हेल्थ व्हेन यू स्माइल एट्सेट्रा। तो ये है आपके सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। हम बात कर रहे थे कि आपकी जो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हैं इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपके पास 4 टाइप्स हैं। फ्रेजेस हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है डिपेंडेंट क्लॉजेज, नंबर 3 जेरेंट फ्रेजेस और नंबर 4 इन्फिनेटिव फ्रेजेस। फ्रेजेस कौन से हैं, आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब कि इनमें आपको सब्जेक्ट या फिर वर्ब मिसिंग नजर आएगा, जैसे इन द मॉर्निंग, in the morning, after break, my lovely cat, etc.
नंबर 2 पे क्या है, डिपेंडेंट क्लासेस जो हैं वो भी आपके फ्रेगमेंट्स का काम देती हैं। अब ये जो डिपेंडेंट क्लासेस का टॉपिक है, इसको समझने के लिए साथ में हम इंडिपेंडेंट क्लासेस का कंसेप्ट भी रख लेते हैं। देखिए, क्लासेस हमारे पास दो तरह की होती हैं। अब देखें, जो हमारे पास फ्रेज और क्लास का डिफरेंस है, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होता, लेकिन क्लास के अंदर ये जो वर्ड है ना क्लास, क्लास के अंदर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। लेकिन आपकी क्लासेस भी दो तरह की होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। जो आपकी डिपेंडेंट क्लास है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद तो है, लेकिन डज नॉट मेक अ सेंस। सब्जेक्ट और वर्ब के होते हुए भी ये एक थॉट नहीं बना पाती, एक कंप्लीट थॉट नहीं देती। लेकिन जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होती है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कंप्लीट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली, मैं कह देती हूँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो चूँकि इंडिपेंडेंटली एक सेंस बना पाती हैं। अब हम चूँकि बात कर रहे हैं सेगमेंट्स की, तो सेगमेंट्स के लिए हमारे पास डिपेंडेंट क्लासेस ही आएंगी। तो लिहाजा डिपेंडेंट क्लासेस कौन सी हैं? क्लासेस दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ऑफन स्टार्टिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक बिकॉज, आल्दो, आर, इफ, एटसेट्रा। एग्जाम्पल में क्या है? आई वॉज टायर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम, जैसे मैंने आपको इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट दिया, तो इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट क्लास हमारी एक ऐसी क्लास है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब को लेके इंडिपेंडेंटली एक सेंस कन्वे करती है। जैसे कि आई वॉज देयर, यहाँ पे एक कंप्लीट मैसेज मिल रहा है ना, आई वॉज देयर, मैं वहाँ पे था। एनी हो, नेक्स्ट है नंबर 3 पे जेरेंट फ्रेजेस। अब पहले तो जेरेंट फ्रेजेस से पहले आपको जेरेंट का पता होना। जेरेंट क्या है? वर्ब फॉर्म फंक्शन एज अ नाउन। जेरेंट में क्या है? आपके पास एक वर्ब होती है और वर्ब के साथ आपने आईएनजी पुट किया होता है, ये आपका जेरेंट कहलाता है। वर्ब आपकी होती वर्ब भी है, लेकिन आपको वो वर्ब एज अ वर्ब काम नहीं करती, बल्कि वो एज अ नाउन काम कर रही होती। पहले जेरेंट की एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे पेंटिंग, ग्रोइंग, लविंग, एटसेट्रा। अब हमने जेरेंट से उठा के बनाने क्या है? जेरेंट फ्रेजेस। इन्हीं वर्ड्स को जेरेंट फ्रेजेस बना देती हूँ। ड्यूरिंग पेंटिंग, रैपिडली ग्रोइंग, बिफोर लिविंग, एटसेट्रा। यहाँ पे क्या एग्जांपल लिखी हुई है? ईटिंग अ सैंडविच, ठीक है। तो ये है आपके जेरेंट फ्रेजेस। नंबर 4 पे क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेजेस। अब इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या होते हैं? देखिए, इन्फिनेटिव फ्रेजेस में हम क्या कर देते हैं, जो आपकी बेस वर्ब होती है ना, बेस वर्ब से पहले आप टू यूज कर देते हैं, टू प्लस बेस वर्ब, और आप इसको एज अ यूनिट यूज कर रहे होते हैं। जैसे टू ईट अ सैंडविच, टू लर्न इंग्लिश, टू एड इज ह्यूमन। तो ये क्या है? आपके इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या हैं जिनमें आप टू यूज कर देते हैं बिफोर योर बेस वर्ब। अब ये जो हमारे पास सेंटेंस फ्रेगमेंट्स होते हैं, हम इनको फिक्स कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? ऐड अ सब्जेक्ट अ वर्ब टू मेक इट कंप्लीट सेंटेंस। जो भी आपके पास फ्रेगमेंट है, आप उसके साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट या वर्ब ऐड कर दें ताकि उसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाए। कनेक्ट इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लास यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन। आप पंक्चुएशन लगाएं और उसको जो है इंडिपेंडेंट क्लास को किसी डिपेंडेंट क्लास के साथ या दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिला दें। नंबर 3 पे क्या है? री राइट इट एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ज़्यादा बेटर है कि आप रैपिडली ग्रोइंग, तो आप इसको किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ करें, इसको एक कंप्लीट थॉट दे दें। रिमेंबर सेंटेंस फ्रेगमेंट्स कैन बी यूजफुल इन राइटिंग फॉर एम्फेसिस और स्टाइल, बट इन स्टैंडर्ड राइटिंग इट्स जनरली बेस्ट टू यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस फॉर क्लैरिटी। आल्दो हम सेंटेंस फ्रेगमेंट्स को डिफरेंट जगह पे यूज़ करते भी हैं, लेकिन ये प्रॉपर क्लैरिटी नहीं देते, ये एक हमारे प्रॉपर ऑफिशियल राइटअप के लिए बेस्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस क्या है? उन बच्चों के लिए बता रही हूँ कि जिनको याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। रन ऑन मतलब कि आप एक ही बात के ऊपर दूसरी बात कर रहे हैं। रन ऑन होता है ना भागना, आप भाग के एक बात के साथ दूसरी बात को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर कोई कनेक्टर यूज़ नहीं कर रहे, आप कहीं पे कोई पंक्चुएशन नहीं लगा रहे, आप कहीं पे किसी किस्म का कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं कर रहे। तो ये होते हैं आपके रन ऑन सेंटेंसेस। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। रन ऑन सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस। हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को देखा। क्लास एक ऐसा वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, लेकिन क्लासेस दो तरह की होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट।
जो आपकी डिपेंडेंट क्लास है वो इंडिविजुअली अपने प्रॉपर जो एक सेंस होती है वो कन्वे नहीं कर पाती, लेकिन जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग कन्वे कर पाती है, अपनी सेंस दे पाती है। तो यहाँ पे क्या है, रन ऑन सेंटेंसेज में ये ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, क्लासेस दैट कुड स्टैंड अलोन एज अ सेपरेट सेंटेंसेज विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन आर कंजंक्शन टू सेपरेट देम। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क एंड एग्स। इसमें दो आपकी इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, आई लव रीडिंग बुक्स आई फाइंड इट रियली रिलैक्सिंग। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन। अब रन ऑन सेंटेंसेस जो होते हैं इनकी फर्दर कुछ टाइप्स भी होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, 2 मेन टाइप्स हैं, कंपाउंड सेंटेंस रन ऑन और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रन ऑन। देखिए कंपाउंड मीन्स कि आप दो जो थॉट्स होती हैं, जो दो कंपाउंड मीन्स 2, आप 2 तरह की थॉट्स को, 2 बातों को विद इन अ सेंटेंस कंबाइन कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या है, आप मोर देन 2 थॉट्स को विद इन अ सेंटेंस जो है वो क्लोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस रन ऑन क्या है, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस विदाउट अ कंजंक्शन आर पंक्चुएशन। आई वेंट टू द स्टोर आई बॉट सम मिल्क। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रन ऑन क्या है, एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड अ डिपेंडेंट क्लास विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन। अब इसमें चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसमें एक मिक्स अप बनेगा। एग्जाम्पल क्या है, आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क एंड एग्स। अब जो हमारे रन ऑन सेंटेंसेस होते हैं हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स हैं। नंबर 1 पे क्या है, यूज अ पीरियड टू सेपरेट द क्लासेस इनटू 2 सेपरेट सेंटेंसेस। पीरियड क्या है, फुल स्टॉप, आई वेंट टू द स्टोर, फुल स्टॉप लग गया, आई बॉट सम मिल्क एंड एग्स। नंबर 2 पे क्या है, यूज अ कंजंक्शन लाइक एंड बट और एटसेट्रा टू कनेक्ट द क्लॉजेज। आई वेंट टू द स्टोर, अब हमने क्या कर दिया, कामा लगाया और कामा के बाद हमने कंजंक्शन यूज किया एंड। आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट सम मिल्क एंड एग्स। नंबर 3 पे क्या है, यूज अ सेमी कॉलन टू सेपरेट द क्लॉजेज। आई वेंट टू द स्टोर, इसके बाद हमने सेमी कॉलन यूज किया, आई बॉट सम मिल्क एंड एग्स। यूज सबऑर्डिनेशन टू मेक वन क्लास डिपेंडेंट। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क एंड एग्स। यहाँ पे आपने एक कंजंक्शन यूज कर दिया। रिमेंबर, रन ऑन सेंटेंसेज कैन बी कंफ्यूजिंग एंड हार्ड टू रीड, so it's important to use proper punctuation and conjunctions to separate clauses and create clear concise sentences। जो आपके रन ऑन्स होते हैं ये ऑल्दो सेंटेंसेस हैं तो सही, लेकिन ये आपकी रीडिंग में क्लैरिटी नहीं देते। दैट्स वाई आपको प्रॉपर कंजंक्शंस या पंक्चुएशंस मार्क लगा के रन ऑन सेंटेंसेस को बेहतर बनाना चाहिए, उनके अंदर क्लैरिटी लेके आनी चाहिए। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मॉडिफायर्स। मॉडिफायर आर वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अदर वर्ड्स आर फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। दे कैन मॉडिफाई नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स आर अदर मॉडिफायर्स एंड कैन प्रोवाइड डिटेल्स सच एज। देखिए मॉडिफायर्स आपके ऐसे वर्ड्स, मॉडिफाई वर्ड की डेफिनेशन ये है कि आपकी किसी भी चीज़ को आप चीज़ की मॉडिफिकेशंस दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये कौन कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, टाइम की, जैसे यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर। प्लेस आप बाजुकात बता रहे होते हैं, हिंदी पार्क वी हैड अ पिकनिक। मैनर बाजुकात हम डिस्कस करते हैं, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। डिग्री क्या है, ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं, आई ऑफन विजिट माई फैमिली। अब मॉडिफायर्स की भी ना कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स को देख लेते हैं। अभी डेफिनेशन में हम पढ़ा कि मॉडिफायर्स जो है कुछ एडवर्ब्स को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के लिए, कुछ प्रपोजिशंस के लिए। नंबर 1 पे क्या है, एडजेक्टिव्स। मॉडिफाई नाउन्स आर प्रोनाउंस, द बिग रेड कार। एडवर्ब्स पे क्या है, मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स आर अदर एडवर्ब्स, शी ड्राइव्स केयरफुली। प्रपोजिशनल फ्रेजेस, मॉडिफाई नाउन्स आर वर्ब्स, इन द मॉर्निंग आई एक्सरसाइज। रिलेटिव क्लासेस क्या है, मॉडिफाई नाउन्स आर प्रोनाउंस, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या है, मॉडिफाई नाउन्स आर प्रोनाउंस, द वुमेन
walking down the street is my friend. Proper placement of modifiers is important to avoid ambiguity or confusion. अब modifiers को आप जो प्लेसमेंट है आपने वहीं पे रखना है ताकि उनके मीनिंग के अंदर किसी किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक एग्जांपल है, हैविंग स्टडीज ऑल नाइट द एग्ज़ाम वाज इजी। इस सेंटेंस में आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे एग्ज़ाम स्टडीज ऑल नाइट, कि जैसे पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है वो सारी रात पढ़ता रहा, लेकिन इसका करेक्ट प्लेसमेंट क्या होगी, हैविंग स्टडीड ऑल नाइट आई फाउंड द एग्ज़ाम ईजी। अब समझ आ रही है कि स्पीकर जो है वो सारी रात पढ़ता रहा। रिमेंबर मॉडिफायर्स हेल्प क्लैरिफाई and provide additional information but need to be used carefully to ensure clear and accurate communication. मॉडिफायर्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपने उनकी प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने मॉडिफायर्स की प्लेसमेंट को ज़रा सा भी चेंज कर दिया तो उसके मीनिंग टोटल चेंज हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक क्या है, वर्ड क्लासेस इन इंग्लिश। वर्ड क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके की वर्ड क्लासेस होती हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। ठीक है, 9 में आप आर्टिकल को भी ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेन है आपके पास वो 4 क्लासेस होती हैं, लेकिन बाकी जो 5 हैं वो आपके कह लें कि स्पोर्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन आप इसको इस तरह से ही याद रखें कि आपके टोटल जो वर्ड क्लासेस होती हैं या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। English word classes also known as parts of speech and are grouped into based on their grammatical properties and functions. Here are the main word classes. जितने भी parts of speech होते हैं या word classes होती हैं, अगर इनकी भी जगह चेंज कर दी जाए तो इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जेरेंट की एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग। अब ग्रो जो है ये एक वर्ब है, लेकिन जब आप इसको जेरेंट बना देंगे तो ये एज अ नाउन काम करेगी अगर आप इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। नाउन, नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज होती। नाउन क्या है, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। नाउन आपको किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, जैसे अली, किरण, इस्लामाबाद, ऑनेस्टी एटसेट्रा। अब नाउन्स की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। चंद एक टाइप्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, अब आपके वर्ब क्या है, वर्ब्स आपके जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होते हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, क्राइंग एटसेट्रा। अब वर्ब्स की भी फर्दर कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स एटसेट्रा। ये वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, साथ लिखी हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स जो हैं ये भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं। एडजेक्टिव्स भी जैसे आप इसको इसमें सिफ्त कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में, तो एडजेक्टिव्स में आप सिर्फ किसी की अच्छाई नहीं बल्कि बुराई को भी बयान कर सकते हैं। आप इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं एडजेक्टिव्स में। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स हमने ऊपर एडवर्ब्स को डिस्कस किया कि ये किसी भी दूसरे एडवर्ब या फिर वर्ब या फिर एडजेक्टिव की जो मीनिंग है उनको इन्हांस करते हैं। इसके भी कुछ मैनर्स होते हैं, जैसे क्विकली, लाउडली, यस्टरडे, सून, हेयर, देयर, ऑफन, रेयरली, ऑलवेज एटसेट्रा। प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जब भी आप किसी नाउन की रिप्लेसमेंट पे वर्ड यूज़ करें, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी, तो ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन की भी कुछ फर्दर टाइप्स हैं, जैसे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं एटसेट्रा। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, वर्ड्स शोइंग लोकेशन, इन, ऑन, अंडर, वर्ड्स शोइंग डायरेक्शन, टू, फ्रॉम, अप, बिलो एटसेट्रा। ये हमारे पास प्रेपोजिशंस होते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपस में चीज़ों में कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे, चीज़ों को आपस में जोड़ रहे होते हैं। कंजंक्शंस 2 तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बिकॉज, ऑल्दो, एंड, बट एटसेट्रा। इंटरजंक्शंस क्या है, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस, जैसे आई लॉस, ओ, तो आप जो सडन फीलिंग्स शो कर रहे होते हैं तो ये आपके इंटरजंक्शंस होते हैं। आर्टिकल्स
आपके डेफिनेट आर्टिकल या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। लेक्चर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम पहुँच आए हैं। डेफिनेट आर्टिकल आपका सिर्फ दी है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए या एन दोनों कैटेगरीज आती हैं। लास्ट पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड क्लासेस हेल्प्स विद ग्रामर एंड सिंटैक्स एनालिसिस, वोकैबुलरी बिल्डिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। दैट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 3 and 4, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आर्टिकल आपके दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आपका हमें सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो जाता है और ये हमेशा स्पेसिफिक वर्ड से पहले ही यूज़ किया जाता है। लेकिन जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है वो ए या एन है, और इनडेफिनेट आर्टिकल सिर्फ सिंगुलर वर्ड्स के से पहले ही यूज़ किए जाते हैं, ये प्लूरल के साथ यूज़ नहीं किए जाते। और जितने आपके वॉल साउंड्स होती हैं उनसे पहले आप एन लगाते हैं, और जितने आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं उनसे पहले आप ए लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। तो ये सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बेसिकली ये आप इसको फ्रेज भी कह सकते हैं। तो आपके सेंटेंस फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये मीनिंगलेस होते हैं, इनमें सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होता है। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें फ्रेजेस आ जाते हैं, इसमें डिपेंडेंट क्लासेस आ जाती हैं, जेरेंट फ्रेजेस हैं और इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रन ऑन सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो एग्जैजरेट कर जाते हैं, बल्कि ओवर एग्जैजरेट कर जाते हैं, एक बात के साथ ही आप दूसरी बात कर देते हैं, आप किसी किस्म की कंजंक्शन या फिर पंक्चुएशन यूज़ नहीं करते। ये दो तरह के होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस रन-ऑन्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रन-ऑन्स। उसके बाद मॉडिफायर्स हैं। तो मॉडिफायर्स आपके जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, इसमें मैनर, क्वालिटी, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एटसेट्रा ये चीज़ें आ जाती हैं। वर्ड क्लासेस को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में आपके टोटल 8 होते हैं, और जो आपका 9 है ये अब इसको बाज़-औक़ात कुछ ग्रामर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसिडर किया जाता है और कुछ ग्रामर्स में आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन ऑल दो आपके ये जो वर्ड क्लासेस हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये टोटल 9 हैं। ठीक है, इसके साथ ही तैयबा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन स्टिल अभी भी आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। जो आपका लास्ट वाला टॉपिक है उसमें मैंने इतना फोकस नहीं किया क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सभी को आते होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू लेटर प्लीज़।